न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। होली का त्यौहार निकल चुका है और मौसम बदल रहा है, और ऐसे बदलते मौसम में आपका क्या हाल है आज जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं मौसम में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। उस उतार चढ़ाव के बीच आपका क्या हाल है ये जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं। भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। मौसम का क्या हाल है? और मौसम तो बहुत ख़राब हो गया, बहुत गर्मी पड़ रही है। समय से पहले पड़ने लगी? अरे ग्वालियर में इतनी पड़ती भी नहीं थी, सर्दी रहती थी, लेकिन इस बार जाना क्यों इतनी गर्मी पड़ने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी। अभी से ये हो गया मई जून जैसी गर्मी लगने लगी है। तो मतलब बदलते मौसम के बीच आपका क्या हाल है? अब क्या करें, ठंडाई पी के नहीं हाल चलाना है अपना हाल फिलहाल तो। अच्छा, हाँ, मौसम बदलने लगा है, तस्वीर बदल रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं अलग दिन में गर्मी हो रही है, रात में हल्की ठंडक हो जाती है, तो मौसम बदल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा मौसम बदल रहा है। और अभी आपने भैया से पूछा क्या हाल है, अभी तो हाल ठीक है, लेकिन आने वाले कुछ 10-15 दिन में हाल ख़राब होने वाले हैं। वो भी बेहाल होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बेहाल होने, बिल्कुल। क्या स्थिति देख रहे हैं मध्य प्रदेश की पूरी, विशेषकर ग्वालियर चंबल अंचल की? आप स्थिति अभी तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से समय बदल रहा है, सुबह सर्दी रहती है, शाम को ठंडा मौसम हो जाता है, लेकिन दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि पसीना पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। और अभी से ही ये हाल है तो गर्मी अपना बहुत प्रचंड रूप लेगी इस बार। हम देखते हैं जहाँ अमूमन के होली का त्यौहार जब आता है उस टाइम पीरियड में हल्की हल्की ठंड महसूस होती है, लेकिन इस बार वो नज़र नहीं आई। इस बार तो ऐसा कुछ लगा भी नहीं है कि सर्दी आई है, और इस बार तो गर्मी का भी एहसास, मतलब देख रहे हो कि इतनी जितने गर्मी आना, बताऊँ हॉस्पिटल में हम लोग देख रहे हैं कि जा रहे हैं, बताऊँ कि हॉस्पिटल में बीमारियाँ बढ़ रही हैं सबसे ज़्यादा, बताऊँ। और गर्मी एकदम से अभी मॉर्निंग में ही थोड़ी सी हल्की से बौछार हुई, फिर एकदम से गर्मी, तो ऐसे तो मौसम का बदलाव आप देखते रहे, बताऊँ कि बीमारियाँ तो भरने का लक्षण ही है टोटल तरीके से। अस्पताल में लंबी लंबी कतारें इसी वजह से लग रही हैं यानी? हाँ बिल्कुल। हम लोग अभी कुछ टाइम पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मौसम को देखते मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं आया हूँ क्या कहते हैं, और मैं देखा तो हॉस्पिटल में लगातार लाइन लग रही है, बताऊँ काफ़ी ज़्यादा, बताऊँ स्थिति खराब है देखा जाए तो। लंबी लंबी कतारें लग रही हैं अस्पतालों में, और सेफ्टी के हिसाब से लोग जो हैं, अब धूप जो है तीखी पड़ने लगी है। देख रहे हैं आप, ग्लास लगाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल का मौसम सर्दी को देखें, बरसात को देखें या गर्मी को देखें, सबसे अलग होता है, लेकिन इस बार क्या महसूस करा आप लोगों ने? अभी मौसम को लेके क्या कहें, मौसम दिन ब दिन डेली चेंज हो रहा है। कहीं बौछार आ जाती है, कहीं इतनी धूप हो जाती है, तो बदलते मौसम में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार होना, फिर मलेरिया होना। हॉस्पिटलों में इतनी गर्मी हो रही है कि सफोकेशन भी हो रहा है, मरीज मतलब व्यवस्थाएँ भी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई गर्मी से अगर बचना है तो सफ़ेद कलर का कपड़ा जरूर पहने, और आप वो पहने हुए भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। क्या होता है सफ़ेद में, ये जो धूप की किरणें रेज होती है ना, वो ज़्यादा बॉडी को वो नहीं करती। अगर आप ब्लैक कपड़ा पहने हो तो ब्लैक में ज़्यादा हार्मफुल होता है वो चीज़। तो मतलब अगर तस्वीर पे अगर गौर किया है, इस आधार पर जिस तरह से तेज़ी से मौसम बदल रहा है, और बदलते मौसम में आपका हाल जो है बताया, जैसे हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, हाल जो वो है बेहाल होने लगा है धीरे धीरे। गर्मी, हल्की सी ठंडक, फिर तेज़ हवा चलने लगती है, अचानक से बारिश हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। इस मौसम के बदलाव से कहीं ना कहीं बीमारियों का होना बहुत लाजमी हो गया है, क्योंकि कई प्रकार से अभी हॉस्पिटलों में देख रहे हैं कि मरीजों की कतार लगी रही है। इस कतार का मतलब ही यही है कि दिन में गर्मी और शाम को जाकर ठंडक है, तो रात में क्या है, इंसान पंखा भी चलाता है, क्योंकि महसूस हो रहा है इस प्रकार पंखा भी चलाता है। उस कारण से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। बड़े जो होते हैं ना, बड़े व्यक्ति तो झेल लेते हैं गर्मी को, पर बच्चे कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इस गर्मी का। इसी कारण बस ना यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, मौसम का बदलाव भी ज़रूरी है, और ये तो सृष्टि का नियम है, मौसम बदलते आते रहते हैं, कभी बरसात, कभी सर्दी, कभी गर्मी, इनका लाजमी है, ये तो होता रहे। लोग लुत्फ़ लेते हैं मौसम का हमेशा, और हर मौसम की अपनी एक तासीर होती है, लेकिन इस बीच एक बड़ी ख़ास बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मौसम जिस तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलाव के बीच वेरिएशन काफ़ी आ रहा है। इससे पहले तक कभी ये तस्वीर आपने कभी महसूस करी कि क्लाइमेट के आधार पर, वातावरण के आधार पर ये तस्वीर पहले बन चुकी है या अब बनने लगी है? मौसम तो बेकार है, रात में ठंडे दिन में गर्मी, खासकर बच्चों पे ज़्यादा बीमारी का असर पड़ रहा है, खांसी जुकाम वगैरह। तो सुझाव ये कि बच्चों को सावधानी बरतें। मौसम तो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, बस रहते हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आप पहले भी कुछ इस तरह का मौसम बनता रहा है कि जो पहले हम देखते थे मौसम को लेकर के, गर्मी जो मतलब खासकर होली के बाद जो है थोड़ा परवान चढ़ती थी, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि होली से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी, बारिश की थोड़ी सी भी बूंदें आ गई,
और रात में हल्की ठंडक भी महसूस हो रही है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, पहले इस तरह का क्लाइमेट रहा है क्या कभी? पहले तो नहीं, कई वर्षों से पहले चला आ रहा है, प्रकृति का नियम है ये तो, गर्मी और सर्दी का। होली के बाद तो गर्मी आती है तो आ गई है, अपना कोप तो दिखाएगी ना, वो दिखा रही है। ये अगर शुरुआत अगर 37 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया है तो मई जून में क्या हालत होने वाली है फिर? और 0 पे आ जाएगा और कम हो जाएगा वो तो गर्मी से, गर्मी के प्रभाव में। अभी तो चैत आया है, चैत का महीना में तो गर्मी रहती है, फिर और गर्मी तो तेज आना है। गर्मी जब तेज आएगी, वही मैं जानना चाह रहा था भाई साहब से कि 37 डिग्री अभी पहुंच गया है टेम्परेचर। अपने यहाँ तो अंचल में देखा गया 48 और 49 तक पहुंच जाता है, बीते कई सालों का रिकॉर्ड रहा है। तो इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्या लग रहा है? जो आहट नज़र आ रही है आसमान से, वो क्या लग रहा है? हो सकता है टूट जाए। आपका अनुभव क्या कहता है, इतनी गर्मी जो है वो पहले पड़ती रही है क्या, इस बार जो है कुछ एंट्री खास हुई है? हाँ, अभी इस मौसम में इस टाइम जो ज़्यादा गर्मी है, इस हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो फिर आगे देखो कि क्या होता है। किस तरह से ध्यान रखने की तैयारी है खुद का, अपनों का? हाँ, अपने तौलिया वगैरह बांध के चलें, बकाया ठंडा वो पानी वानी, ठंडक वैसी चीज़ें, नींबू वीबू पानी पीते रहें, थोड़ा ख्याल रखें, बस ये। एक बड़ी खास तस्वीर देखने के लिए मिली है, जो सरकारी अस्पतालों के आंकड़े सामने आए हैं। बीते एक सप्ताह के अंदर रिकॉर्ड लोग मरीज जो हैं वो ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह क्या मौसम से जोड़ के देखी जा सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं जी। जोड़ के देखी जा रही है, मौसम के बदलाव के साथ में कनेक्ट किया जा रहा है आपके स्वास्थ्य को। आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्या हाल है आपका? मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है और यहाँ एक महा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस गर्मी में रैली की तैयारी, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा है? कोई देखिए, टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, 36 है और नॉर्मल है। और यहाँ की अपेक्षा देखा जाए तो सूरत में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ग्वालियर तो मौसम अभी ज़्यादा, कोई अभी तो मार्च है, अप्रैल और मई में ज़्यादा तापमान गिरता है। मतलब बढ़ेगा तापमान, धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, उसके हिसाब से क्या तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है, घर घर मानव अधिकार पहुँचाया जा रहा है। मानव अधिकार के साथ में लोगों को मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना जरूरी है। जैसे मैंने जिक्र किया, भाई साहब ने बताया कि हाँ, कि हॉस्पिटल में तेजी से संख्या बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है अचानक से। तो ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? कोई चेंज नहीं हो रहा है, पहले मौसम थोड़ा चेंज हुआ, होली के बाद अब ठंडक हो गई है ग्वालियर के अंदर। ये तपोभूमि की कृपा है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार के लिए एक देखिए, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है। हाँ, ये तो प्राकृतिक चीज़ है और बदलाव तो आता है, कभी मौसम ठंडा होता है और अभी दिया है पेपर में कि 3 दिन मौसम ठंडा ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके पीछे हम लोग खुद दोषी हैं। पेड़ काट रहे हैं, हम पौधारोपण हम कर नहीं रहे हैं, और वातावरण में जो हम कचरा जला रहे हैं उसका भी बहुत असर पड़ रहा है। तो मतलब इस वजह से क्लाइमेट जो है वो तेजी से बदल रहा है। देखिए, ऐसा है कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। मौसम के हिसाब से लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है कि वृक्ष लगाए हैं, और जो कूड़ा कचरा है तो ये तो एक नगर निगम के अधीन है, वो क्या कर सकता है, जला रहा है या कचड़े से खाद बना रहा है, ये उनकी समस्या है। मगर ये है कि हर इंसान को जागरूक होना चाहिए, और पेड़ पौधे हर व्यक्ति का एक कर्तव्य नहीं, एक अधिकार भी होता है। अभी मैंने एक तस्वीर देखी है, मैं थोड़ा सा धूप में खड़ा हुआ था तो गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन पेड़ की शीतल छांव में आया तो टेम्परेचर बदल गया। खास बात यही है जो मैंने जिक्र इनसे किया कि पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। अगर क्लाइमेट जो है, आपका वातावरण जो है उसको मेंटेन करके रखना है। हम देख रहे हैं सर्दी पड़ती है तो हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ जाती है। बारिश इस बार ऐसी हुई कि पूरे ग्वालियर में बाढ़ आ गई, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, और गर्मी की दस्तक के आधार पर तो सोच सकते हैं कि आदमी को क्या हाल होगा। सही बात है, पेड़ तो लगाना चाहिए, पेड़ तो जरूरी है। भले अपने एक घर पे एक ही पेड़ लगा लें तो उससे बहुत अंतर हो नहीं है पेड़। आप अपने आसपास के इलाके में क्या तस्वीर देख रहे हैं, पेड़ काटने को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो लोग पेड़ काट देते हैं? अब भी तो इनकी रोड इनको बनवे के ऐसे प्लान हैं, कभी चौड़ी बनाओ तो कभी चौराहे बनाओ, ये काटते ही रात का। इनकी प्लानिंग तो पहले से है ना, ये कि हमें अभी यही पेड़ खड़े थे, अब ये रोड चौड़ी बन रही तो कटेंगे फिर लगाएंगे, तो ऐसे ही चलते रात का। मतलब विकास के नाम पर कहा जाए, हम हमारा जो वातावरण है, हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति जो है, उससे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, माना जाए। हाँ, वृक्ष अगर काट रहे हैं तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जीवन में आदमी को एक वृक्ष तो लगाना चाहिए। एक वृक्ष 100 पुत्र के समान होता है, ये सभी को ऑक्सीजन देता है और ज़िंदगी देता है। ये इन्होंने बड़े शब्द कहे हैं कि एक वृक्ष जो है वो 100 बेटों के समान होता है। मतलब उसकी एक परवरिश कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी वो फल देगी। फल देगी, आने वाली पीढ़ी को फल देगी, छाँव देगी, दवा देगी, सभी चीज़ें देते हैं पेड़ पौधे। हमने तो कोरोना काल में ये तस्वीर देखी भी थी कि ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी थी, तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में
जैसा भाई साहब ने कहा कि जीवन में एक पौधा जरूर लगाएं अगर हमको अपने वातावरण को, अपने नेचर को सहेज के रखना है तो। एक पौधा नहीं, अनेक पौधे लगाने चाहिए। और पौधे लगाने से क्या है, शांति मन को मिलती है। अभी जैसे आपने कहा हमसे कि यहाँ वातावरण पैर के नीचे ठंडा लग रहा है, वैसे गर्म लग रहा है। अगर अपनी मशीन सही होगी, शरीर की स्ट्रॉन्ग होगी, तो अपना को ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। मैं 57 साल का हूँ, लेकिन फिर भी 21 साल का हूँ। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि खुद को मेंटेन करना बेहद ज़रूरी होता है, ऐसे ही प्रकृति को भी मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। मैं तो सबसे कहूँगा कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं। ये ग्वालियर की जो मिट्टी है एकदम अच्छी है। मैं हर जगह घूम आता हूँ, लेकिन मुझे अपनी ग्वालियर अच्छी लगती है, मातृभूमि। तो मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 57 साल में एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ मैं, अपने को बना के रखा है और ना आगे भी ना जाऊँ मैं। लेकिन आपका अनुभव जो है हम दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे कि जिस तेज़ी से मौसम में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। पहले हम देखते थे कि सर्दी का टाइम पीरियड फिक्स था, बरसात का टाइम पीरियड फिक्स था, गर्मी का टाइम पीरियड फिक्स था। लेकिन अब देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में बारिश दिख जाती है, बारिश के साथ ठंडक की हल्की सी मिठास घुल जाती है। तो ये वेरिएशन जो आ रहा है, इसके पीछे फिर वजह क्या लगती है, मूल वजह आपको? वजह ये है सर, मैं आपको बताऊँ क्या होता है। जैसे आपने ठंडा पानी पिया, मैंने अभी आपको बताया कि मशीन सही होना चाहिए। मशीन में सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 6 बजे तक मैं दौड़ लगाता हूँ। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग शरीर है मेरा। आप ठंडा पानी पिला दो, मुझे जुकाम नहीं होगा। मेरे शरीर पे अपने कंट्रोल है। आदमी क्या है, जो चाइना की मशीन रखते हैं ना, वो ढीले पड़ जाते हैं। अपन ढीले नहीं है इस तक। मैं मोदी जी को बहुत चाहता हूँ, योगी जी को, इसीलिए मैं चल रहा हूँ। तो मतलब अगर बात शरीर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो फिर मैं आपसे जानता हूँ कि शरीर को इस बदलते मौसम के बीच किस तरह से आप अच्छा रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं? क्या कुछ खास टिप्स जो हैं वो आप बताएंगे? वो इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे मौसम ठंडा है, आप समझ रहे हैं, अपने को मौसम ठंडे में पानी ठंडा नहीं पीना है, अपने नॉर्मल पानी पीना है। अब लोग क्या ठंडा पानी पी ले, हजम नहीं कर पाए। अब हजम करो तो फिर उसको पियो, तो फिर हजम करो। कहने का मतलब हजम नहीं कर पाए, छोड़ो उसको बात। तो हम तो सब जानते हैं कि अगर ठंडी है लग रही है तो नॉर्मल पीते हैं, और ज़्यादा शौक है तो ठंडा पीते हैं, फिर हमें कुछ होता नहीं है। क्योंकि राम भक्तों को कभी बीमारी होती नहीं। मतलब भक्ति में भी ताकत है। जय श्री राम। जय श्री राम की बात कही है इन्होंने। और भी यहाँ पर कुछ सज्जन मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी आरण्य से एक बातचीत हो रही थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि शरीर जो है एक मशीन है पूरी। इस मशीन को बदलते मौसम के बीच में आप हर तरह से अगर मेंटेन करके चलेंगे, चाहे डाइट से चाहे वर्कआउट से, तो कहीं ना कहीं वो सेहतमंद रहेगा। प्रकृति भी बिल्कुल सेम है, मशीन उसी टाइप की है, उसको भी मेंटेन करना है, उसके साथ भी वर्कआउट करना है। तो ये तस्वीर को लेकर आप आम लोगों के लिए क्या कहेंगे कि लोग जो हैं उसको बढ़ के आगे आएँ, नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, ताकि बदलते मौसम में आप भी उसको मेंटेन कर पाएँ? देखिए, आज के ज़माने में पर्यावरण से बहुत छेड़छाड़ है, और पर्यावरण प्रकृति भगवान के एक ऐसा नेचुरल है, इसमें सारी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य भी है, मस्त भी है, सब कुछ है। तो अपने को पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जो है उसको छेड़छाड़ ना की जाए, उसको बचाने के लिए अभियान चलाया जाए। और जगह जगह नर्सरियाँ, ज़्यादा नहीं तो अपनी लाइफ में 1 पेड़ 2 पेड़ लगाएं। हर आदमी अगर ये संकल्प लेगा तो हमारे भारत में बहुत पर्यावरण बचेगा, और जंगल जो भी हैं उनको बहुत बचाने की किफ़ायत करना चाहिए। और शहरों में देखो, अभी अपन यहाँ देखो कितनी राहत है, अभी आप वहाँ खड़े हो जाओ, चिलचिलाओगे। तो पेड़ लगाइए और धरती को बचाइए। तो ये माना जाए कि बदलते मौसम के बीच, जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा अभी तो हाल अच्छा, आने वाले दिनों में हाल बेहाल होने वाला है। बिल्कुल बेहाल हो जाएगा, अभी तो बहुत अच्छा है। तो मेरे भाइयों, आपको सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। पर्यावरण को बचाएं और वातावरण को तब्दील करें, आज के हिसाब से बनाने की कोशिश करें। शहर विकास कर रहे हैं तेज़ी से, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के नाम पर जब हमारे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होती है, तो क्या लगता है आपको वो चीज़ सही है? विकास अच्छा लगता है या नेचर के साथ हमारा स्वस्थ रहना ज़रूरी है? नहीं, गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि अगर कहीं भी कोई कॉलोनी कट रही है तो 1 पेड़ कट रहा है तो उसकी जगह 4 पेड़ लगवाएं, उसके बाद वहाँ पे विकास किया जाए। कोई ऐसा उदाहरण आपकी नज़र में है कि यहाँ पर कोई बड़ी इमारत जो है वो विकास के नाम पर तैयार हो गई हो, या बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने तैयार हो गया हो, लेकिन पेड़ों की बली दे दी गई हो, या नेचर के साथ नदियों के रास्ते मोड़ दिए गए हो, नाले के रास्ते मोड़ दिए गए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि नाले और नदियाँ बंद ही कर देते हैं लोग बाग अपनी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए। तो वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके लिए। अब काफ़ी हद तक ये हो रहा है, फार्म 4 कॉलोनियाँ कट रही हैं, वो पेड़ें लगा रही हैं पहले, उसके बाद डेवलप हो रहा है। लेकिन जो
अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें ज़्यादा छेड़छाड़ हो रही है प्रकृति के साथ। हमारे माननीय हाई कोर्ट ने एक बड़ी कई ऐसे उदाहरण सामने आए कि आपको पैरोल पे जाना है या आपको जमानत जो है चाहिए तो आप पेड़ लगाइए। इस तरह की मुहिम यदि अपने स्तर पर आम व्यक्ति भी शुरुआत करता है तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि बदलते मौसम में आपका क्या हाल है, काफ़ी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। हम पुराने दौर में लौट सकते हैं जो टाइम पीरियड के साथ नेचर आता था, मौसम आता था एक तरीके से। जी बिल्कुल लगाने चाहिए, लेकिन जो इसके साथ वो है ना कि उसका गाइडलाइन भी बनाने चाहिए। अगर आप पेड़ लगा रहे हो तो उसको आप बड़ा होते हुए देखो ना, लगाने के बाद छोड़ देते हो, पानी नहीं देते। कितना वृक्षारोपण होता है सालों में, करोड़ों के वृक्षारोपण होते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन कहाँ सक्सेस हो रहे हैं। उनको पानी है, खाद, बीज कुछ नहीं मिल रहा टाइम पे। पहले तो हमको हाईवे किनारे बड़े बड़े पेड़ मिल जाते थे, गाड़ी खराब हो जाती थी या पेट्रोल खत्म हो जाती थी तो पेड़ की छांव में रुक के बैठ जाते थे। क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश में लंबी लंबी सड़कें तैयार हैं, वाकई में रोड अच्छी हो गई हैं, लेकिन क्या लगता है साइड किनारे अगर रुकना हो तो पेड़ नज़र आते हैं क्या? नहीं आते, बिल्कुल पेड़ ही खत्म हो गए। और उसका मौसम पे कितना असर पड़ रहा है? मौसम पे काफ़ी असर पड़ रहा है, बरसातें नहीं हो रही और होती है तो बहुत हो जाती है, होती है तो काफ़ी होती है, नुकसान कर देती है। और गर्मी वैसे नॉर्मल पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। देखिए मुस्कुराहट जो है, मैंने कहा ना बदलते मौसम में आपका क्या हाल है। बदलते मौसम में भाई साहब आपका हाल तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हंसी बता रही है ये, क्या माना जाए? अब ठीक है, मौसम जो जैसा है ही। हर मौसम का लुत्फ़ लीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। माता जी बैठी हुई हैं, बैठिए, मैं भी बैठ लेता हूँ, थोड़ा सा छाँव आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि आप फेस कवर करे हुए हैं, क्या वजह है? गर्मी से और धूल प्रदूषण से। अच्छा। प्रदूषण के कारण हमें अपनी सेफ्टी करनी पड़ती है। सिटी के अंदर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमको परेशानी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बदलते मौसम में, जो मौसम का हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इस बदलते मौसम में आपका क्या हाल है? अभी तो ठीक है। आगे का कह नहीं सकते। आगे की क्या तस्वीर लग रही है आपको फिर? आने वाले मौसम में हमें लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी से, लू से और भी प्रदूषण से भी बाहर निकलने पे परेशानी तो होगी। क्या लगता है कि एक आम व्यक्ति अगर छोटा सा स्टेप अपनी तरफ से बढ़ाता है तो वो मौसम को मेंटेन कर सकता है? एक तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, बहुत सारी तस्वीर ऐसी बन गई हैं, इस वजह से क्लाइमेट जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है एक तरीके से। तो क्या छोटा कदम जो है हम उठाएं, इससे हम अपने मौसम को मेंटेन करके रख सकें और ख़ुद को मेंटेन करके रख सकें? जी हाँ, रख सकते हैं ना। क्या छोटा कदम मैं आपसे चाहूँगा, अगर आप कोई बदलाव चाहती हैं कि हमारा शहर जो है, हमारा प्रदेश जो है प्रदूषण मुक्त हो, या फिर कहा जाए हमारा मौसम जो है यहाँ का अच्छा रहे, क्लाइमेट अच्छा रहे, तो क्या करना चाहिए? कुछ सज्जन बता रहे थे कि सबसे पहले एक पेड़ लगा दीजिए, आप एक पौधा लगाइए। आप एक पौधा जो है कहीं ना कहीं हमारे नेचर को पूरी तरह से बदल देता है। प्रदूषण के लिए हमको थोड़ा ट्रैफिक पे भी ध्यान देना चाहिए। ट्रैफिक पे अपन उसकी कंट्रोल के लिए पुलिस को या जो यहाँ का जिले का अध्यक्ष है, कलेक्टर है, उसको इसके ऊपर कार्य करना चाहिए कि जो ट्रैफिक है उसकी व्यवस्था उचित रूप से की जाए। और ग्रीन, आपको एक चीज़ बता दूं, ट्रैफिक के दौरान जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, उस धुएं की वजह से भी आप मानिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ग्रो करता है। आजकल जो है पेट्रोल में भी बहुत गंदगी आ रही है, जिसके कारण कि गाड़ियाँ जो है डंप हो रही हैं, बेकार हो रही हैं। उसके पेट्रोल के बेकार होने से जो है गाड़ियाँ जो है ख़राब भी हो रही हैं, पब्लिक को परेशानी हो रही है, उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। इस मौसम को लेकर आज काफ़ी लोगों ने हमारे साथ इस बात को शेयर किया कि जीवन में एक पौधा जरूर लगाइए और उसका ध्यान रखिए। तो आप भी ये संकल्प लेते हैं? जी हाँ, एक पौधा लगाना चाहिए और उसको अपने चलते हुए जीवन तक उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए अपने साथ, क्योंकि वही हमारा जीवन है। उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ग्रीनता भी मिलती है, प्रदूषण का भी ऑक्सीजन कंट्रोल होता है और ऑक्सीजन भी मिलती है, तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं तो उसका बहुत असर पड़ता है आपके जीवन पर, और एक मौसम जो रहता है वो कहीं ना कहीं एक मेंटेन होके चलता है। साफ तौर पर इस बदलते मौसम के बीच हमने काफ़ी लोगों से चर्चा करी और उन्होंने अपना जो है अनुभव साझा किया और बताया कि मौसम तेज़ी से बदल रहा है, उसके चलते लोगों का स्वास्थ्य जो है वो भी कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ रहा है। अस्पतालों में जो है संख्या जो है लोगों की बढ़ रही है। लेकिन इस बदलते मौसम के बीच आप भी संकल्प लीजिए कि यदि आप एक पौधा लगाते हैं
तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट पर उसका बड़ा अच्छा और सकारात्मक असर पड़ता है। और ये कदम अगर आज अभी से आप शुरुआत करते हैं तो आने वाले दिनों में जो मौसम हम देखा करते थे वो मौसम फिर से लौट कर जरूर आएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।